अगर आप एचआर एग्जीक्यूटिव है या अकाउंटेंट है, पेरोल मैनेजर है या आप अपनी कंपनी का ईएसआई पोर्टल खुद हैंडल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज़ में हम ईएसआई एम्प्लॉयर पोर्टल का कंप्लीट ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। इसमें 3 सेक्शंस होते हैं: एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय इंश्योर्ड पर्सन एंड मंथली कंट्रीब्यूशन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ईएसआई एम्प्लॉयर पोर्टल का डैशबोर्ड से शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एम्प्लॉयर सेक्शन का पहला ऑप्शन जो कि अपडेट एम्प्लॉयर डिटेल्स है। तो इसमें क्या होता है, इस ऑप्शन से कंपनी के रजिस्टर्ड डिटेल्स अपडेट किए जाते हैं, जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर हुआ, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट पर्सन या कोई अथॉराइज्ड सिग्नेचर जो होती है, इस ऑप्शन से वो हम अपडेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी कंपनी पहले दिल्ली में थी और अब नोएडा शिफ्ट हो गई है तो नया एड्रेस यहाँ पर आप अपडेट कर सकते हो। तो ये पहला ऑप्शन होता है। इसके बाद क्रिएट सब यूनिट रजिस्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, अगर आपकी कंपनी की एक से ज़्यादा ब्रांचेस है या यूनिट्स है तो हर ब्रांच को ईएसआई में सब यूनिट के रूप में रजिस्टर किया जाता है। एग्जांपल के लिए समझते हैं, एक एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और एक फैक्ट्री पुणे में है, तो पुणे फैक्ट्री को सब यूनिट रजिस्टर करना होगा। थर्ड वाला ऑप्शन एक्सीडेंट रिपोर्ट फॉर्म 12, ये तब आपको भरना होता है अगर एम्प्लॉय ड्यूटी के दौरान एक्सीडेंट का शिकार हो जाए तो एम्प्लॉयर को ईएसआई में एक्सीडेंट रिपोर्ट फाइल करनी होती है, तो तभी वो क्लेम कर सकता है उसके जो एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर फैक्ट्री में मशीन चल रही होती है, उस दौरान उसका हाथ में चोट लग जाए, पैर में चोट लग जाए, तो ये फॉर्म उस टाइम आपको फिल करना होता है। इसके साथ जो ऑप्शन है वो बहुत इजी है। जो आपने अभी फाइल ये एक्सीडेंट रिपोर्ट सबमिट की है उसका प्रिंट निकालना अगर आप चाहोगे तो इस ऑप्शन से वो निकाल सकते हो। अगर एम्प्लॉई को ईएसआई ऑफिस वाले या हॉस्पिटल वाले एक्सीडेंट रिपोर्ट मांग रहे हैं तो उस टाइम ये प्रिंट आप उसको देख सकते हो। जो नेक्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉयर्स डिटेल्स वैलिडेशंस, इस ऑप्शन से एम्प्लॉयर के रजिस्टर्ड डिटेल्स वेरीफाई किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एएसआई ने एम्प्लॉयर डिटेल्स वेरीफाई करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी हो, तब ये आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वेज कंट्रीब्यूटरी रिकॉर्ड, इसमें एम्प्लॉई के वेजेस और उस पर जमा हुए ईएसआई कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड देखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अप्रैल से जून तक किस एम्प्लॉय पर कितना कंट्रीब्यूशन जमा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट रिप्लाई फॉर एब्सेंटेशन वेरिफिकेशंस, अगर ईएसआई किसी एम्प्लॉय के एब्सेंट पीरियड या वेज रिकॉर्ड की वेरिफिकेशन मांगे तो यहाँ से आप उसको रिप्लाई दे सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, एम्प्लॉय एक महीने से लीव पर था और ईएसआई वालों ने क्लैरिफिकेशन मांगा, तब ये आप उसको दे सकते हो। नेक्स्ट जो है व्यू सब यूनिट डिटेल्स, ये तब यूज़ होता है जब सभी रजिस्ट्रेशन ब्रांचेस या सब यूनिट्स की डिटेल्स आपको देखनी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी की 5 ब्रांचेस रजिस्टर है, उनकी लिस्ट और कोड अगर आपको देखना है तब आप ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट जो है अपडेट एनआईसी कोड, एनआईसी कोड बिजनेस एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है। कंपनी का बिजनेस चेंज होने पर एनआईसी कोड अपडेट किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से सॉफ्टवेयर सर्विसेज में बिजनेस शिफ्ट हो गया तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है चेंज पासवर्ड, एम्प्लॉयर पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड बदलने के लिए आप यूज़ कर सकते हो। सिक्योरिटी के लिए 6 महीने तक आपको पासवर्ड चेंज करना कंपलसरी होता है। इस सेक्शन का जो लास्ट है एम्प्लॉयर हेल्प फाइल्स, एएसआई पोर्टल के ऑफिशियल यूज़र मैनुअल्स और हेल्प डॉक्यूमेंट्स यहाँ आपको मिलेंगे। जो आपने मंथली कंट्रीब्यूशन फ़ाइल आपने सबमिट की होती है वो आपको यहाँ पर पीडीएफ मिलेगी। नेक्स्ट सेक्शन में जो पहला ऑप्शन है एनरोल एम्प्लॉय विद प्रीवियसली अलॉटेड ईएसआई नंबर, इसका क्या मतलब है, जिस एम्प्लॉय के पास पहले से ही ईएसआई नंबर हो, लाइक वो पहले से ही किसी कंपनी में काम करता था, अब आपकी कंपनी ज्वाइन कर रहा है, आपको इस पर क्लिक करके उसका ईएसआई नंबर डालना है बस उसका, और उसके बाद अपडेट पे क्लिक करना है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स फैच हो जाएंगी। बात करते हैं रजिस्टर्ड एनरोल न्यू एम्प्लॉय की।
इसमें डिटेल जैसे बेसिक डिटेल्स होती है वो आपको डालनी होती है, इसका पासबुक, इसका बैंक डिटेल्स, उसकी इंश्योरेंस पर्सन, फैमिली डिटेल्स। बस एक चीज़ इसमें ख्याल रखनी है आपको, इसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको 10 डेज़ के अंदर अंदर डालनी होती है, वरना इसके बाद वो प्रॉब्लम हो जाती है। जो नेक्स्ट है अपडेट पर्टिकुलर्स ऑफ इंश्योरेंस पर्सन। जो भी आपने रजिस्टर्ड की है एम्प्लॉयज़, उनको अगर आपको चेंजेस करने हैं, लाइक एम्प्लॉय का नाम, DOB एड्रेस, फैमिली डिटेल्स या अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन अपडेट करनी होती है, तो इसमें इसके ज़रिए आप कर सकते हो। नेक्स्ट है अपडेट मोबाइल नंबर ऑफ़ इंश्योरेंस पर्सन। किसी भी इंश्योरेंस पर्सन जो हो उसका मोबाइल नंबर आपने नहीं डाला हो, तो इससे आप अपडेट कर सकते हो। इसका एक आप ख्याल रखिएगा, जब भी आप अपडेट कुछ भी चीज़ करोगे इंश्योरेंस पर्सन से, वो डायरेक्टली उसी टाइम अपडेट नहीं होगा, वो ESI ऑफिस के थ्रू अपडेट होता है। अब जो नेक्स्ट है बल्क अपलोड ऑफ मोबाइल नंबर। बहुत सारों का अगर आपको एक साथ मोबाइल नंबर अपडेट करना है, लाइक 100 एम्प्लॉयज़ हो, 200 एम्प्लॉयज़ हो, एक साथ मल्टीपल एम्प्लॉयज़ के मोबाइल नंबर्स आप अपडेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है बल्क अपलोड ऑफ अकाउंट नंबर। बहुत सारों का आपको एक साथ अकाउंट नंबर अपडेट करना है, तो इसके ज़रिए आप कर सकते हो। इसमें एक्सेल शीट अपलोड किया जाता है जिसमें सारे इंश्योरेंस पर्सन के अकाउंट नंबर होते हैं। नेक्स्ट जो है बल्क आधार सीडिंग। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के आधार नंबर्स एक साथ लिंक करने के लिए आप ये इसको यूज़ कर सकते हो। उसके बाद अपलोड बैंक अकाउंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट। एम्प्लॉय के बैंक प्रूफ जैसे कैंसल्ड चेक या पासबुक अपलोड करने के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं पहचान कार्ड की। एम्प्लॉय का ESI कार्ड डाउनलोड और प्रिंट करने के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। सभी रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ की लिस्ट अगर आपको देखनी है तो इससे आप देख सकते हो। हेल्थ पासबुक, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन और मेडिकल बेनिफिट रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, वो आप इससे चेक कर सकते हो। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, मंथली कंट्रीब्यूशन सेक्शन। फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन पहला ऑप्शन है। ये ESI पोर्टल का सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। हर मंथ एम्प्लॉयर को एम्प्लॉयज़ की वेजेस और ESI कंट्रीब्यूशन ऑनलाइन फाइल करना होता है, वो पहले ही ऑप्शन से आप कर सकते हो। इसमें आपको एक एक्सेल शीट मेंटेन करनी है, उसमें वो एक्सेल शीट आपको फिर पोर्टल पे अपलोड करके पे करना पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के लिए जून 2026 के लिए 25 एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल्स अपलोड करके कंट्रीब्यूशन फ़ाइल करना होता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है जनरेट चालान। मंथली कंट्रीब्यूशन फ़ाइल होने के बाद पेमेंट के लिए चालान जनरेट करना पड़ता है। टोटल ESI कंट्रीब्यूशन फॉर एग्ज़ाम्पल 80,450 है, तो उसका ऑनलाइन चालान जनरेट होगा। नेक्स्ट जो है मॉडिफाई चालान। अगर चालान जनरेट हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं हुई है, तो कुछ डिटेल्स मॉडिफाई की जा सकती है। रॉन्ग अमाउंट या इनकरेक्ट वेज एंट्री को करेक्ट किया जा सकता है इस ऑप्शन से। जो नेक्स्ट है व्यू कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री। पिछले सभी मंथ्स की कंट्रीब्यूशन फाइलिंग और पेमेंट हिस्ट्री देखने के लिए ये ऑप्शन यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है ओमिटेड वेजेस चालान। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी या कंट्रीब्यूशन किसी मंथ में फ़ाइल करना रह गया हो, तो उसके लिए ओमिटेड वेजेस चालान जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, मास्टर। कॉन्ट्रैक्टर और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की डिटेल्स क्रिएट और मेंटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है IP मैपिंग विद कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। एम्प्लॉई को स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर या प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ मैप करना, उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। बल्क IP मैपिंग विद कॉन्ट्रैक्टर एंड प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को एक साथ कॉन्ट्रैक्टर के साथ मैप करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल 120 सिक्योरिटी गार्ड्स को एक ही कॉन्ट्रैक्टर के अंडर मैप करना, उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं। जो नेक्स्ट है व्यू कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री, कॉन्ट्रैक्टर, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर वाइज। कॉन्ट्रैक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री देखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ABC कॉन्ट्रैक्टर की एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन रिकॉर्ड अगर आपको चेक करना है, तब हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है सेल्फ सर्टिफिकेशन। एम्प्लॉयर ESI कंप्लायंस डिक्लेरेशन सबमिट करता है। इसमें एम्प्लॉयर सर्टिफाई करता है कि वेजेस और कंट्रीब्यूशन डिटेल्स सही होती है या नहीं। एनुअल कंप्लायंस डिक्लेरेशन सबमिट करना हो तब ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो है VURC,
आरसी का मतलब जनरली रिकवर सर्टिफिकेट होता है। अगर एम्प्लॉयर के अगेंस्ट रिकवर प्रोसीडिंग्स या आउटस्टैंडिंग्स ड्यूज़ है तो उनका रिकॉर्ड यहाँ से देख सकते हैं। जो नेक्स्ट है रिकवर डिफ़ॉल्टर चालान। इसमें आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन या डिफ़ॉल्ट अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए चालान जनरेट करना पड़ता है। 3 मंथ्स का कंट्रीब्यूशन पेंडिंग था और अब पेमेंट करना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। अपडेशन ऑफ अनरियलाइज्ड चालान डिटेल्स। अगर चालान जनरेट हुआ था लेकिन पेमेंट ईएसआई सिस्टम में रियलाइज़ नहीं हुआ तो उसकी डिटेल्स अपडेट की जा सकती है इस ऑप्शन के थ्रू। फॉर एग्जांपल बैंक से पेमेंट डिडक्ट हो गई है लेकिन ईएसआई पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ। नेक्स्ट जो है ऑनलाइन चालान डबल वेरिफिकेशन। चालान पेमेंट स्टेटस और डिटेल्स को वेरीफाई करने के लिए ये ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल पेमेंट सक्सेसफुल है या नहीं उसकी कन्फर्मेशन चेक करना। नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट फॉर डिले पेमेंट। लेट कंट्रीब्यूशन पेमेंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट और पे करने के लिए हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अप्रैल कंट्रीब्यूशन में भी ड्यू डेट के बाद डिपॉजिट हुआ तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है फाइल कंसोलिडेटेड मंथली कंट्रीब्यूशन। अगर एम्प्लॉयर के मल्टीपल यूनिट्स या सब यूनिट्स है तो कंसोलिडेट कंट्रीब्यूशन फ़ाइल की जा सकती है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव में ब्रांचेस का कंबाइंड कंट्रीब्यूशन फ़ाइल करना हो तब हम ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है कंसोलिडेटेड मंथली कंट्रीब्यूशन चालान। कंसोलिडेटेड कंट्रीब्यूशन का सिंगल चालान जनरेट करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 ब्रांचेस का टोटल कंट्रीब्यूशन एक ही चालान पे करना है तो तब हम ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो है कंसोलिडेटेड व्यू कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री। सभी यूनिट्स की कंबाइंड कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री देखने के लिए इस ऑप्शन का हम यूज़ करते हैं।